Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the some vacancy in the field of the psychology। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो पोस्ट आ रही है वो है आपकी महक महक यानी कि मेंटल हेल्थ एक्शन से। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की दो पोजीशन है। लोकेशन है एर्नाकुलम एंड आलपुझा। ये कहाँ पर है? आई थिंक ये आपका केरल के अंदर है। तो जो लोग केरल के आसपास रहते हैं वो इस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मांगा क्या गया हुआ है आपसे? 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा गया हुआ है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट टाइप की तो आपका ये फुल टाइम है। लैंग्वेज आपको मलयालम या फिर इंग्लिश आनी चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में रोल की बात करें तो आपको महक कम्युनिटी के साथ काम करना पड़ेगा और ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट, जो कि आप नॉर्मली एज ए साइकोलॉजिस्ट करते हैं। वरीयस स्टेक होल्डर के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट को सपोर्ट करना पड़ेगा और एज ए केयर गिवर की तरह भी आपको यहाँ पर काम करना मिलेगा। जब हम बात करते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरवेंशन दोनों ही काम करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको क्लाइंट या फिर एज ए केयर गिवर देना होगा। कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विस है, जैसे कि आपको मैंने आपको बताया महक ये एक फाउंडेशन कोर्स है। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग और थेरेपेटिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा आउट पेशेंट क्लिनिक्स के थ्रू, और आपको यहाँ पर फैसिलिटेट करना पड़ेगा सपोर्ट सर्विस, जो कि आपका इंक्लूड करता है इंडिविजुअल काउंसलिंग और साइको एजुकेशन। अब साइको एजुकेशन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वी विल नॉट फर्दर डेवलप इनटू दैट, बट आई होप आपको ये सारी चीजें पता हो। एडल्ट और यूथ मेंटल हेल्थ के साथ भी आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर वो आपको एंगेज रखेंगे स्कूल्स के साथ, वेरियस कॉलेज के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इट में पॉसिबल आपको कहीं स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी प्रेजेंटेशन भी देनी पड़े। तो ये एक नॉर्मली चीज होती है, जो भी एक नया इंस्टीट्यूशनल एरिया रहता है या फिर कोई भी कोचिंग होते हैं जो वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आपको एज ए फ्रेशर अगर वो आपको ले रहे हैं और 18 to 20,000 दे रहे हैं, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आपको और क्या क्या यहाँ पर मांगा गया हुआ है? कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस भी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग। ये नॉर्मली चीजें हैं जो एज ए साइकोलॉजिस्ट आपके पास होनी चाहिए, फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, चाहे वो क्लिनिकल में है चाहे वो काउंसलिंग में है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है फ्रेशर्स आर आल्सो वेलकम टू द अप्लाई। तो फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगा अगर आपके पास कुछ साल का या कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है। स्किल्स आपके पास वही नॉर्मल जो आपके साइकोलॉजिस्ट वाले स्किल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड थेरेपेटिक स्किल, प्रोफेंसी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन आप कर सकें, प्रेजेंटेशन आप कर सकें, एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थिंग्स एंड द इमोशन इन द वेरी गुड फॉर्मेट। तो ये सारी चीजें हैं, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट वैकेंसी। सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं। सेकंड वैकेंसी आपकी आ रही है IIM अहमदाबाद। बहुत बड़ा नाम है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट से ये वैकेंसी आ रही है आपकी। रिसर्च एसोसिएटिव में ये वैकेंसी है। न्यूरो साइंटिफिक एंड बिहेवियरल नॉलेज में यहाँ पर आपके रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से रिसर्च एसोसिएट में वैकेंसी निकली गई है। कहाँ काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली IIM अहमदाबाद की वैकेंसी है, तो आपको अहमदाबाद में काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में देख रखा है सर्वे डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, लिटरेचर रिव्यू, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग ऑफ द रिपोर्ट, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटी। तो दैट मीन्स अगर आपको क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज, इंटरप्रेट, प्लस अगर आपको SPSS और सॉफ्टवेयर इस तरीके की चीजों में ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपने एक्सपीरियंस कहीं गेन कर रखा है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन क्या है? एक पोजीशन है। यहाँ पर कैंडिडेट के पास मास्टर्स होनी चाहिए इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च जिसे हम ORB कहते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स आर एनकरेज टू अप्लाई। बट अगर आपके पास साइकोलॉजी है और आपके पास आपने SPSS या फिर डाटा एनालिसिस कर रखी है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर स्किल सेट की बात करें तो आपको गुड नॉलेज होना चाहिए स्टाटा का एंड आर का। स्टाटा और आर आपके जैसा SPSS सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही एक डाटा माइनिंग टूल है। अपॉइंटमेंट टेन्योर आपका इनिशियल 6 मंथ के लिए रहेगा, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन इंडिविजुअल के लिए जो कि रिसर्च माइनिंग या फिर आप कह सकते हैं डाटा माइनिंग में यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं।
तो साइकोलॉजी में ऑल्दो ये प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी में इनिशिएट लेना पड़ चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफी अच्छा सुनहरा मौका है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको एक एग्जाम दिया जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम। उसके थ्रू जो आपका रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पर दे विल फर्दर कम्युनिकेट विद द अथॉरिटी। रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है? आपकी चेयरपर्सन एज अ सेंटर फॉर द बिहेवियर साइंस। लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड है, कोई फीस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे इनिशिएट करना चाहते हैं, देखिए सिलेक्शन होना ना होना ये बात की बात है, बट अगर आप वहां पर इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है, कैसी चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए जरूर जाएं। अगर आपको यहाँ पर कॉल करें, यहाँ पर आप क्लिक शेयर करके अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा और दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने मेरा बिल्कुल ना जाए। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी होली। गुड आफ्टरनून, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।